रात की स्याही में कई ऐसे गांव छिपे होते हैं जिनका नाम भी जुबान पर लाना मनुष्य मात्र के लिए अपशगुन माना जाता है। वहीं हिमालय की तलहटी में बसा एक गांव कशानपुर। लोग कहते हैं वहां अघोरी रहते थे। ऐसे अघोरी जो आत्माओं से बात करते थे और कभी कभी उन्हें बुलाते भी थे। किसी ने कभी गांव में कदम न रखा, किसी ने वहां से लौटकर कुछ न कहा। और इसी कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों अयान, रोहन और श्रुति से, जो इस जगह की सच्चाई कैमरे में कैद करने निकले थे। मनाली से लगभग 23 किलोमीटर दूर एक टूटी फूटी पगडंडी के अंत में बस एक ही रास्ता जाता था, वही जहां से कई लोग वापस कभी नहीं लौटे। तीनों दोस्तों की गाड़ी उसी रास्ते पर थी। यार अयान, ये रास्ता कितना सुनसान है। जीपीएस भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा और ना ही ऑफलाइन मैप में इसका रास्ता दिखाई दे रहा है। इसी को एडवेंचर कहते हैं। वीडियो वायरल चाहिए ना तो डरना बंद कर दे। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं। लगता है हम मौत का एपिसोड बना रहे हैं। गाँव कोई भूतिया नहीं, बस कहानी बनाई हुई है। कैमरा ऑन करो। दूर पहाड़ों में ठंड बढ़ती जा रही थी। सड़क संकरी, चारों तरफ पेड़ों की काली परछाइयां थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पेड़ उन्हें देख रहे हैं। और तभी गाड़ी झटके से रुक गई। गाड़ी क्यों रोक दी? ओए, ब्रेक नहीं लगाया मैंने, गाड़ी खुद रुक गई। क्या मतलब खुद? गाड़ी अपने आप कैसे रुक सकती है? सामने देखो, वहाँ कोई खड़ा है। सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था। एक बूढ़ा आदमी, सफेद राख से पुता शरीर, लंबी जटाओं जैसे बाल और गले में सूखी खोपड़ियों की माला। गाइस, कौन है ये? और इतने अंधेरे में सड़क के बीचों बीच क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि ये अघोरी है। अघोरी? गाड़ी के सामने वो बूढ़ा अघोरी बिना पलकें झपकाए तीनों को देख रहा था। वो लोग गाड़ी से उतरकर अघोरी के पास जाते हैं। अयान कैमरा ऑन कर देता है। नमस्ते बाबा, हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, हमें कृष्णांगपुर जाना है। बाबा कुछ नहीं बोलते, बस धीरे से एक उंगली उठाते हैं और बाईं तरफ के जंगल की तरफ इशारा करते हैं। पर उधर क्यों? गांव तो आगे है। गांव आगे नहीं, उधर है। जहां रास्ता दिखे उस पर मत चलना, जहां रास्ता न दिखे वहीं सत्य मिलेगा। अयान हंस देता है। लगता है लोकल गाइड है। चलो जंगल से शॉर्टकट। गाड़ी जंगल की ओर मुड़ जाती है। श्रुति पीछे मुड़कर देखती है। वो अघोरी वहां से गायब था, जैसे कि वो वहां कभी था ही नहीं। तीनों दोस्तों को अंदाजा नहीं था कि सब कुछ अब शुरू होने वाला है। तीनों ने जो रास्ता चुना था वो रास्ता मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया था। जंगल घना होता जा रहा था और अंधेरा फैलता जा रहा था। गाड़ी का रास्ता खत्म हो चुका था। आगे गाड़ी ले जाने के लिए सड़क ही खत्म हो गई थी। गाइस, आगे सड़क खत्म हो गई है, यहाँ से आगे चलना होगा। मुझे ये सही नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे साथ चल रहा है। और सच में हर शाख, हर पत्ते, हर हवा के झोंके में एक अनदेखी परछाई थी। तीनों टॉर्च लेकर जंगल में चलते हैं। अचानक दूर से महिला के रोने की आवाज आती है। ये आवाज किसी और ने भी सुनी? ऐसा लग रहा है कि कोई रो रहा है। हाँ, शायद कोई मुसीबत में। चलो उसके पास। रुको, ये जंगल है, यहाँ ऐसी आवाजें भ्रम भी हो सकती हैं। लेकिन रोहन दौड़ता हुआ आवाज की तरफ चला जाता है। श्रुति और अयान उसके पीछे पीछे भागते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक टूटा हुआ कुआं दिखाई देता है। उसके पास एक औरत बैठी हुई, लंबे बाल, सफेद साड़ी और सिर पटक पटक कर रोती है। रोहन, रुको, उसके पास मत जाओ। लेकिन रोहन उसके सामने जा खड़ा होता है। मैडम, आपको क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? औरत धीरे धीरे अपना चेहरा उठाती है। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। मुंह कान तक फटा हुआ था, आंखें खून के धब्बे जैसी थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो रोहन की तरफ झपटती है। रोहन चीखता है। अयान और श्रुति उसे पकड़कर पीछे खींचते हैं। तभी वो औरत कुएं के भीतर कूद जाती है और कुआं पल भर में गायब हो जाता है, जैसे वहां था ही नहीं। अब तीनों को एहसास हो चुका था कि यह जगह सामान्य नहीं थी और शायद उस अघोरी ने उन्हें जानबूझकर यहां भेजा था। घंटों चलने के बाद तीनों एक पुराने टूटे हुए मंदिर तक पहुंचते हैं।
चारों तरफ शमशान, मिट्टी में आधी धसी हुई हड्डियां और दीवारों पर अजीब अजीब मंत्र। ये शायद वही जगह है जहां अघोरी रहते थे। अचानक एक घंटी अपने आप बजने लगती है। कौन है वहाँ? अंधेरे से वही बूढ़ा अघोरी निकल कर आता है। कहा